अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा, ये बच्चे के हवाले से कोई मन्नत मांगी हुई है आपने भी? जी जी, ये बच्चा है, इधर से लिया हमने। ये मतलब मन्नत मांगी थी इधर आके। अच्छा, आपकी औलाद नहीं थी है? ये फर्स्ट है। अच्छा, पहला बच्चा है। जी जी, तो इसकी आपने यहाँ पे आके मन्नत मांगी थी। क्या जी। मन्नत मांगी थी? मन्नत यही मांगी थी, बेटा हुआ तो इसको इधर आके कैदी करेंगे। कैदी बनाएंगे। और 10 कितना मुहर्रम अर्सा तक? 10 महीने तक? 10 मुहर्रम तक। 10 मुहर्रम तक, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मुहर्रम बच्चों को इसी तरह आप कैदी बना के इसी तरह रखेंगे। ही रखना है। हाँ और जी, ये बच्चा सोता भी ऐसे ही है? हाँ जी, सोता भी ऐसे तो ही है। बच्चा तंग नहीं करता, तंग नहीं होता होगा? नहीं नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता। कि बच्चा जब वो नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता, ये इजीली सोएगा। ये हल्के वाली चाय है। हल्के वाली चेन है। जी जी। और अभी कितने साल का ये बच्चा है? ये 11 माह का। 11 महीने का बच्चा है। और ये 10 दिन तक ऐसे रहेगा ये कि किसी वक्त ये उतारी भी जाती है? जो नहीं नहीं, ये 10 मुहर्रम को उतारनी है। उससे पहले आपने बिल्कुल नहीं उतारनी? नहीं मैं अक्सर देख रहा हूँ कि अक्सर लोग बता रहे हैं कि जब हम लोग गुस्ल करवाने लगते हैं, वॉशरूम के लिए लेके जाते हैं तो फिर उतार लेते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं उतार रहे? नहीं, ये बच्चा है, ये ऐसे ही रहेगा। ये बच्चा है? हाँ जी। इसकी नहीं उतारी जाएगी। क्या नाम है बच्चे का? मोहम्मद जुहान। मोहम्मद जुहान। जुहान। बेटा कैसे हो? बोल लेते हो कि नहीं अभी? ये अभी छोटा है, अभी जुहान तो नहीं बता सकता कुछ भी। अभी ये पकड़ रहा है, खेल रहा है, बस इसको यही पता है कि ये चीज़ है, पकड़नी है। अच्छा, बस इसको ये बताया। अभी छोटा बच्चा है। कितने साल का आपने बताया ये? ये 11 माह का। अच्छा, अभी 11 महीने का है। जी, जी। और ये 10 मुहर्रम तक ऐसे ही रहेगा। इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये मुश्क पकड़ी है। मुश्क कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? मश्क मुलाकात। इसको मश्क कहते हैं। और ये जो है यहाँ पे पानी पिला रहे हैं सबको। और इन्होंने भी अपने आप को जो है कैदी बनाया हुआ है। अब इन्होंने क्या मन्नत मांगी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? ज़ाहिद अब्बास। जाहिद अब्बास। हाँ जी, जाहिद अब्बास। जाहिद अब्बास। आपने अपने आप को कैदी क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं तकरीबन 5-6 महीने से बीमार हूँ, मुझे शफा नहीं मिल रही, ना दवाई से ना किसी चीज़ से। तो मैंने मन्नत मांगी है कि पाक बीबी के रोज़े पे अपनी सबील कराऊंगा और पाक मुझे शफा दे। ठीक है। और पिछले 5 महीने से आप ऐसे हैं कि आपने भी यकम से लेकर 10 तक ऐसे कैदी बनना है? हाँ जी, अभी मैंने तो 10 तक कहा था। जो मेरा उस्ताद है जिसने मुझे मशक पकड़ाई, वो कहता है कि आपने 2 महीने कैदी बन के रहना इधर। 2 महीने? 2 महीने कह रहे हैं उस्ताद मेरे, मुझे कह अच्छा, रहे हैं। 2 महीने आपने अपने आप को कैदी बनाया हुआ? हाँ जी। और आपको कितनी देर हो गई अब अपने आप को कैदी बनाए? कल से शुरू किया, पहले मुहर्रम से शुरू किया था। हाँ जी, पहले मुहर्रम से शुरू किया और अब आपने 2 महीने 60 दिन इसी हालत में रहना है। और यहाँ पे आपने लोगों को पानी पिलाना, स्पील करवानी है मौला। और अब 24 घंटे इधर रहते हैं? हाँ जी, मैं 24 घंटे इधर। तो सोते कहाँ पर है फिर? इधर इमाम बारगाह में जब थकते हैं तो वहाँ इबादत करते हैं। ठीक है। बीबी के हरम मुबारक पर दुआएं मांगते हैं कि पाक बीबी जो हमारी मर्ज़ है, ये जो मुश्किल है आप आसान कर। अच्छा, किस किस्म का मर्ज है आपको जो डॉक्टर के रिपोर्ट में इलाज नहीं से आ नहीं रहा। हुआ? रिपोर्ट अच्छा, में रिपोर्ट में आ ही नहीं रहा। मसला क्या होता है आपको? एकदम से ना दिल को घबराहट होती है, जिसम में आग लग जाती है, जैसे दिल करता है हम रोने लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले मैं आज़ाद कश्मीर वेल्डिंग का काम करता था। किस चीज़ का काम करते थे? वेल्डिंग का काम करता था, ठीक है। फ्रेश मशीनों पे। अब आपने पानी, आपकी जो मश्क है वो खाली हो गई है, पानी कहाँ से भरना है आपने? इमाम बारगाह से लेना है। ठीक है, आगे जाते हैं। अच्छा, तो आप लाहौर के रिहायशी हैं? नहीं, मैं पीछे ज़िला जानकर रिहायश हूँ। अभी इधर लाहौर होटल में मेरे ससुराल रहते हैं, उनके पास आए हुए हैं। 1-1.5 साल से वो इधर आए हुए हैं। 1.5 साल से। तो काम क्या करते हैं? काम मैं अभी यही कर रहा हूँ। मेरी काम यही है, तकरीबन 1 महीने से मैं लोगों को सबील ही करवा लूँ। तो घर का फिर सर्कल कैसे आपके चलता है? वो मौला के करम से चल जाता है जी। चल रहा है। शादीशुदा है? हाँ जी, शादी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक फौत हो गया था। चलें, अल्लाह ताला उससे जन्नत में जगह दे। मुझे ये बताइएगा कि अगर 2 महीने आप लगातार ये करेंगे तो 2 महीने तो फिर घर का सारा सर्कल जो है। अब चल ठीक है, आप जो हैं पानी भरें। बिल्कुल जी, क्योंकि हम लोग जूता पहना हुआ है। वो भाई जो हैं वो दिखा दे पानी भरता हुआ। बस इधर ही। अब भाई जो हैं वो वहाँ से ठंडा पानी भर रहे हैं क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है उनकी मश्क से। और ये जो लगातार पानी है लोगों को पिलाएंगे। और तकरीबन बता रहे हैं कि तकरीबन 2 महीने तक जो है मैं इधर ही खिदमत अदा करूँगा। और 2 महीने तक मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर जो मेरी बीमारी है मुझे उम्मीद है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से ठंडा पानी भरते हैं? जी हाँ।
यहाँ से ठंडा पानी भरते हैं। और आपको लगता है कि 2 महीने बाद आपकी जो बीमारी है वो, मुझे यकीन है अल्लाह पर और इन पाक कराने पर कि मुझे 10 दिन के अंदर शिफा मिल जाएगी। 10 दिन के अंदर अगर 2 महीने से पहले शिफा मिल जाती है आपको लगता है, तो फिर आप अपने आप को कैद इसी तरह ही रहना है मैंने। कैद फिर भी 2 महीने तक रहना है, चाहे आप ठीक भी हो जाएं, चाहे मैं ठीक भी हो जाऊँ, क्योंकि मेरे उस्ताद ने बोला है कि वो कहता है कि आपने 2 महीने तक कैद ही रहना है इसी तरह। ठीक है जी। तो अब आप यहीं पे सोते हैं रात को यहाँ पे? हाँ जी, यहीं पे होता हूँ मैं। तो 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अब क्या क्या रूटीन है आपकी? अब 2 दिन से खुदा का करम मुझे अपने आप में बेहतरी महसूस हो रही है, जब से अपने आप को कैदी बनाया है। कल से आपने आपको अपने जब से कैदी बनाया है, जी, मैंने लग रहा है कि कल सुबह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं उठ भी नहीं सकता था, खाना भी नहीं खा सकता था। जब से कैदी बनाया है अब खाना भी खा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बेहतरी की तरफ तबीयत जा रही है। घबराहट किस तरह की घबराहट होती है आप? दिल को घबराहट होती है, दिल करता है रोने लग जाऊँ, अजीब सा फील महसूस होता है मुझे। डर वगैरह भी डर लगता है मुझे। हाँ, डर लगता है आँखों। और किस को आपने चेक करवाया? मैंने अपने पंजाब में ज़िला चांग में भी डॉक्टरों को चेक करवाया था, इधर भी कहते हैं मैदे जिगर का मसला इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सबको चेक करवाया? हाँ जी। फिर आप किसके पास गए कि जिसने आपको ये मशवरा दिया कि आपको इस कैदी बनना पड़ेगा, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे? तो मैं इधर आया था बच्चों के पास, वापस जा रहा था तो ये अचानक से जहन में ख्याल आया कि पाक बीबी के दर पे जाता हूँ, मन्नत देता हूँ। जब 12 दिन की मैंने मन्नत दी तो बाहर निकला तो मैं अनजान था इधर। उस बाबे ने मुझे कहा आप किधर जा रहे हैं? मैंने कहा घर जा रहा हूँ। उसने कहा ये मशक पकड़े, आप लोगों को सबील कराएं। उस बुजुर्ग को उससे पहले आप नहीं जानते थे? मैं नहीं जानता था। तो अल्लाह के करम से सब काम मेरी तरफ से आसान होते जा रहे हैं अभी मेरे। तो घर बीवी वगैरह को, वालिदैन को पता है कि इस वक्त आप कैदी बने हुए हैं? को सबको पता है। उन्होंने इजाज़त दे दी? अक्सर बात मैं देखता हूँ ना कि वालिदैन इजाज़त नहीं देते। मेरी अम्मी तकरीबन 1 महीना पहले आई थी, मेरे भाई की मन्नत थी, उसको कैदी बना के ले आए थे। तो वालदा ने मुझे इधर वो आए थे, मेरे में मिल के चले गए। अबू को भी पता है, अभी कॉल होती है, भाइयों को भी पता है इधर रहता है। बीवी बच्चे रात को आ जाते हैं, इधर बैठ के इबादत करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं कि या अल्लाह हमारी जो मुसीबत है आप टाल दें। ठीक है। और अक्सर वो वालिदैन को बड़े नहीं मानते कि कैदी बनना चाहता है, कोई बच्चा ख्वाहिश करता है कि मैंने कैदी बनना है, तो अक्सर वालिदैन मना कर देते हैं? नहीं, मेरे वालिदैन मेरे नहीं अक्सर करते हैं जो नहीं इस चीज़ को मानते, लेकिन मेरे वालिदैन के शुक्र अल्लाह का, मेरे वालिद मुझे कुछ नहीं कहते। वो इसमें ये मैं देखता हूँ कि अभी आपने अपने जो पाँव हैं उनको जकड़ा हुआ है जी, और अपनी गर्दन को जी, तो फिर चलने में मुश्किल नहीं होती? नहीं, हमें मुश्किल नहीं होती। मुश्किल नहीं होती? मैं बचपन से मौला का मवाली हूँ। ठीक है। मैं तकरीबन पहले जंजीर का मातम करता था, 2-3 साल से मैं कश्मीर काम करता था, नहीं किया लगता, उसकी वजह से मेरे ऊपर ये जो बीमारी है ये आई है। अभी मैंने मन्नत मानी है कि या अल्लाह मुझे शिफा दे, मैं 10 मुहर्रम को जंजीर मारूंगा। ठीक है। दूसरी पकड़ी है मशक, ये मशक भी पकड़ी? नहीं, ये नहीं करनी है, ये भी पकड़ लो मशक। ये हमने इधर लेके आया, इधर मुसाफिर को कोई पूछे तो उनको देनी है हमने। वैसे तो अच्छा, अगर कोई आपके पास एक मश्क एक्स्ट्रा, एक मश्क जो है जी जी वो ज़्यादा है? मेरे उस्ताद ने, अभी मेरे पास दूसरी मशक थी वो ख़राब हो गई, लीक हो रही थी, तो उस्ताद ने मुझे दिया ये दोनों आ जाए। वो लेके कहते हैं आप इसमें पानी पिलाएं, अगर कोई मुसाफिर लेना चाहे तो आप ये मशक उनको दे दें, क्योंकि मशक महंगी मिलती है। उन्होंने कहा है कि आपने ये उनको फ़ीस बिल्ला 1400 रुपये में देनी है, 12-14 के मानने वाले हैं। नहीं, फ़ीस बिल्ला तो वो होता है ना कि फीस देना, लेकिन इसके तो पैसे हैं ना, 1400 रुपया। उसने कहा इसका हदिया 1400 रुपये हदिया। इधर अक्सर जो हमने खुद लेनी थी तो 4000-4500 के। अच्छा, वैसे इसकी कीमत जो है, ये जो आपने पकड़ी हुई है मशक, इसकी कीमत 4500 रुपये है। इधर से मैंने पूछी, बाजार से 4000 बता रहे थे, लेकिन मैं खुद खरीद के नहीं आया, मुझे मेरे उस्ताद ने आके दिया। उसने कहा बेटा अगर कोई मुसाफिर लेना तो आपने 1400 की उसको दे देनी है। अच्छा, ये जो आपने अपने आपको कैदी बनाया, मैं अक्सर देखता हूँ किसी ने 40 किलो पहना होता है, किसी ने 50 किलो, किसी ने 70 किलो, उन्होंने मन्नत मांगी होती है मैंने 100 किलो तक जाना है। अभी इसका वज़न इतना ही रहेगा कि इसका वज़न भी बढ़ता जाएगा? अगर पाक करम मुझे करेंगे तो मेरी तो 5 साल की मन्नत थी। जब मैं बीमार हुआ था तो मेरा बेटा जो फोत हो गया, उसने मानी थी कि मैं अपने अबू को 5 साल के लिए ना इमाम बारगाह में पहली से 10 तक गुजारेंगे। तो पाक का करम है कि मैं इस घराने में आ गया हूँ, तो अभी इधर गुजारेंगे कि मौला ने करम किया तो मैं अपने घर चला जाऊँगा, नहीं तो मैंने इधर ही रहना है। फिर इधर ही रहेंगे? इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आ जाए जी। अब जो है इन्होंने मश्क जो है अपनी भर ली है, और अभी आपको दिखाते हैं कि ये लोगों को रोक आप खुद रोक के पानी पिलाते हैं कि लोग खुद ही रुक जाते हैं? रोक के पिलाते हैं, रोक के पिलाते हैं, और लोगों की जो है रुकना पड़ता है उन्हें? जी, रुकना पड़ता है। जो मौला के मानने वाले हैं, अक्सर लोग प्यासे हैं, वो आते हैं कि रुक जाते हैं पानी पीने के लिए। रात सोते भी ऐसे किसी उतार के सोते हैं? ऐसे ही सोते हैं। अच्छा, सोना भी ऐसे ही होता है? ऐसे ही सोना होता है। जब तक आपने अपने कैदी बनाना है 2 महीने तक आप इसे उतार नहीं सकते जी। लेकिन ये जिस तरह खुल गई अभी जी जी, जब गुस्ल करना होता है तो फिर उतारना होता है, क्योंकि ये पाक चीज़ है, इसको हम नहीं लेके जा सकते। अच्छा,
अच्छा, जब आपने गुस्ल करना है या वाशरूम इस्तेमाल करना है जी जी, इसे फिर इसको उतार देते हैं, उस दौरान आप उतार उस सकते दौरान हैं, उतार देते हैं, उसके अलावा आप इसे नहीं उतार पूरा दिन नहीं उतार सकते। जी, दिन रात ऐसे ही। दिन रात जो है आपने इसी हालत में रहना है, ठीक है। और अभी जो है पिलाएं पानी वगैरह किसी को, भाइयों को। स्पीड वाला अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक है आप लाहौर से ही हैं? नहीं, हम लालिया से हैं। कहाँ से हैं? लालिया से। दादियाँ से हैं। अभी सलाम करने आए हैं, हाज़िरी के लिए आए हैं, ठीक है। और पूरा दिन की अब आपकी रूटीन जो है जी इस तरह ही है, हम इसी यही तरह होगी। से लोगों को स्पीड कराते आप रास्ते में रुकते जाएंगे हैं। हाँ जी, रुकते जाएंगे और लोगों को पानी कराते पिलाते जाएंगे। और जी। ये नंगे पाँव रहने की भी कोई मन्नत है कि नंगे पाँव भी इसी वजह से ही हैं? ये नंगे पाँव अक्सर मुँह में नंगे पाँव रहते हैं ठीक है। जी। और ये नंगे पाँव भी मना सिर्फ मुहर्रमों में रहते हैं कि मुहर्रमों के अलावा भी? मैं तो जब से इधर आए हूँ अक्सर हम जब स्बील कराते हैं, मशक पहनने हैं, तो हमें नंगे पाँव रहना पड़ता है, नंगे पाँव रहना पड़ता है। नंगे पाँव रहना पड़ता है। घर वाले रोज़ाना आपको मिलने आते हैं? ये बच्चे आ जाते हैं शाम को अक्सर 6-7 तो आप अब यहाँ से 2 महीने तक घर नहीं जा सकते? नहीं, वैसे तो मैं जा सकता हूँ, जब इधर से दूर जाता हूँ ना तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो यहाँ पाक बीबी के हरम से दूर जाता हूँ, तबीयत ख़राब होने लगती है, फिर मैं इधर ही रहता हूँ। अभी 10 दिन तो मैंने इधर ही रहना है, मेरी मन्नत है। 10 दिन आपने यहाँ से बिल्कुल घर नहीं नहीं हिलना, जा सकता। और 10 दिन के बाद जो है फिर मैं आ जा सकता हूँ। फिर आप आ जा सकते हैं। जी। ठीक है जी, जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी। और ये एक और भाई थे जो कि दिखाया कि इनकी मन्नत यही थी कि इन्होंने जो है 2 महीने तक जो है लोगों को यहाँ पानी पिलाना है, जी जी। और ये वही काम कर रहे हैं।